हेलो बच्चों, आ गए एक नई वीडियो को लेके, एक ऐसे इल्यूजन क्वेश्चन को लेके जहां पर आपको लगेगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, लेकिन एक्चुअल में बेटा ये क्वेश्चन जो है वो आपका मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन यहां पर है। ये दो क्वेश्चन ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपको दे रखे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके जेईई मेंस के लिए। ऐसे क्वेश्चंस अधिकतर जेईई मेंस और जेईई एडवांस पूछता रहता है और इसमें आपको रियल रूट्स डिफाइन करने के लिए अधिकतर पूछता है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस नहीं है। ये अगर आपका किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज यहां पर नहीं किया जाएगा। यहां पर मेनली जो यूज होगा वो मैक्सिमम मिनिमा का होगा। काफी सारी बुक्स में, दिशा पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, इन सारी बुक में इन क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर्स में डाला गया है। प्रीवियस ईयर बुक्स, ये जो भी प्रीवियस ईयर बुक्स हैं उसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में डाला गया है, लेकिन ये एक्चुअल में मैक्सिमम मिनिमा का सवाल है। तो आपको इस सवाल को कैसे करना है, कैसे इन सारी चीजों को करनी है, वो मैं यहाँ पे आपको इन दो सवाल को करके दिखाऊंगा। आशा करता हूँ ये दो सवाल आपको बहुत क्लियरली समझ में आएंगे। तो बेटा क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछता है कि फाइंड द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें डिस्टिंक्ट, अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रियल रूट्स ऐसे निकालने हैं जिनका एफ क्या दे रखा है, x की पावर 4 माइनस 4x प्लस। सिमिलरली ये इसी तरीके के क्वेश्चन हमें डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकालने हैं और एक किसी भी इस इक्वेशन का डिस्टिंक्ट रूट्स निकालने हैं बेटा। तो बेटा पहली काम जो होता है वो आपको सबको पता है, आपने सीखा है कि अगर रियल रूट्स मुझे फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो आप ये देखते हैं कि जो मेरा ग्राफ है, जो मेरे एफ का ग्राफ है, वो एक्स को कितनी बार काटते हुए जा रहा है, वो एक्चुअल में उसका क्या होगा, रियल रूट्स होगा। वो उस फंक्शन का क्या होगा, रियल रूट होगा। इसका मतलब आपका जो फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक्स को कितनी बार कट करेगा, वो आपके उतने ही आपके क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। तो बेटा पर्टिकुलरली मुझे इस फंक्शन में मुझे ये निकालना है कि मेरा ये फंक्शन जो है वो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। इसे निकालने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा अपने क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या निकालने पड़ेंगे बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम पहला काम क्या करते हैं, पहला अगर मैं बात करता हूं मुझे क्या निकालने पड़ेंगे एक्चुअल में, मैं पहले लिख देता हूं यहां पर कि मुझे स्टेप वाइज काम करने से पहले आपको करना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या करना पड़ेगा बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स। ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बनेंगे बेटा, लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा। अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा भी तो ये आपको समझ में आता होगा कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे बेटा, लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा। चलो बेटा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को निकालेंगे। एफ डैश एक्स जो आएगा वो आएगा 4x³ माइनस का 4। क्या आएगा, 4x³ माइनस का 4। तो बेटा अब इस क्वेश्चन को मैं क्या निकालूंगा, मैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए बेटा एफ डैश एक्स को मैं क्या कर दूंगा, 0 के इक्वल इक्वेट कर दूंगा। 0 के इक्वल जब मैं इक्वेट करूंगा तो इसमें वैल्यू निकालूंगा मैं x की, जो कि हो जाएगी 4x³ माइनस 4 इक्वल टू 0। देन 4 को कॉमन लूंगा और ये आ जाएगा x³ माइनस 1 इक्वल टू 0। और जब मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा तो ये फैक्टर्स बनेंगे 4x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आपको पता होगा कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर पढ़ा होगा तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। अगर मैं बात करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो है वो क्या होता है बेटा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि इसका a ग्रेटर देन 0 होता है और d कैसा होता है बेटा, लेस देन 0 होता है। कैसा होता है बेटा, लेस देन 0। तो बेटा 4x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो हमारे पास सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट यहां पर निकल के आता है, वो निकल के आता है बेटा x इक्वल टू 1। ये जो है वो पर्टिकुलर क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। इस क्रिटिकल मतलब एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। अब मैं चेक करूंगा कि इस क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। देख लेते हैं बेटा। अच्छा अगर मैं बात करता हूं डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमा की बात करता हूं तो मेरे पास सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट है, सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट है। अच्छा आपने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम है। अगर आप चेक करोगे लीनियर इक्वालिटी के हिसाब से तो x माइनस 1 पर जो पावर है वो आपकी
जब भी 1 है, x माइनस मतलब लीनियर है x माइनस 1, अगर 1 वाला जो लीनियर फैक्टर है उसकी पावर जो है 1 है, तो जब भी अपन हम स्टार्ट करेंगे तो लीनियर इक्वेशन में हम मोस्ट राइट साइड में पॉजिटिव लिखेंगे, मोस्ट राइट साइड में पॉजिटिव लिखेंगे, देन उसके बाद क्या लिखेंगे, नेगेटिव। अगर मान के चलिए एक और क्रिटिकल पॉइंट आ जाता, अगर मैं बोलता मेरा एक और क्रिटिकल पॉइंट है -3, देन क्या होता, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो मेरा अभी यहां पर पॉइंट जो है वो क्या है, सिर्फ 1 है, तो राइट साइड से मैं क्या लेता चलता हूं, मैं राइट साइड से 1 पॉजिटिव लेके चलता हूं, और देन उसके क्रिटिकल पॉइंट के बाद वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता है कि जब भी एफ डैश एक्स जो है नेगेटिव से पॉजिटिव आता है, जब भी एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव आता है, तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट जो है वो बनता है बेटा मिनिमा। क्या कौन सा पॉइंट बनता है बेटा, लोकल मिनिमा पॉइंट बनता है। क्या बनता है, लोकल मिनिमा। इसका मतलब मेरा जो 1 है उसी के अराउंड मेरा कर्व क्या हो रहा होगा, घूम रहा होगा। मेरा जो 1 है उसी के अराउंड क्या हो रहा होगा बेटा, कर्व घूम रहा होगा। सर चेक कर लेते हैं। चलो बेटा, मैं क्या बनाऊंगा, एक ग्राफ बनाऊंगा जहां पर मैं x इक्वल टू 1 पर देखूंगा मेरी x इक्वल टू 1 पर, मेरी x इक्वल टू 1 पर क्या वैल्यू आती है। तो मैं जब x इक्वल टू 1 पर fx डाल के देखूंगा, मैं अगर यहां पर चेक कर दूं कि f1 पर वैल्यू, f1 का मतलब x की अगर 1 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 1, तो जो निकल के आ रही है बेटा 1 1 माइनस का 2, तो बेटा f1 पर जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा, माइनस का 2 आ रही है। कितनी आ रही है बेटा, माइनस का 2। तो मतलब f की वैल्यू, मैं ये जो ग्राफ बना रहा हूं वो fx का, f डैश x का नहीं बना रहा हूं, मैं ये ग्राफ बना रहा हूं वो किसका बना रहा हूं बेटा, fx का बना रहा हूं। तो fx की वैल्यू 1 पर जो है, 1 पर जो है वो कितनी निकल के आ रही है बेटा, -2 निकल के आ रही है। और तुम्हें पता है कि कोई भी मिनिमा है, कोई भी पॉइंट अगर मिनिमा आता है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये पॉइंट अगर मिनिमा है तो ये ऊपर से डिक्रीज होते हुआ ये ऊपर से इस तरीके से होते हुआ आ रहा होगा, और ये इस तरीके से यहां पर चला जाएगा। तो बेसिकली इस पॉइंट पर ऐसा हो रहा होगा कि ये पर्टिकुलर जो है वो इस तरीके से आ रहा होगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो इस तरीके से आ रहा होगा, और यहां से ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो जा रहा होगा, मुड़ जा रहा होगा। अब मुझे अगर चेक करना है कि कहां पर एक्चुअल में मुड़ रहा है, तो मैं एक और चीज देख लेता हूं। मैं अगर चेक करता हूं कि मेरा पॉइंट जो है वो कहां पर मुड़ रहा है, तो मैं क्या करता हूं कि किसी भी इसके, अगर मैं बात करता हूं यहां पर मैं किसी भी पॉइंट पर अगर मुड़ रहा है, तो मैं चेक कर लेता हूं कि मेरा जो ये मुड़ने के बाद जो मेरा कर्व है वो y एक्सिस पे कहां पे कट करेगा, y एक्सिस पे कहां पे कट करेगा, तो मुझे x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0 रखनी पड़ेगी। तो मैं जब f0 निकालूंगा, जब मैं f0 निकालूंगा तो मेरा ये हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 1। इसका मतलब मेरा जो ग्राफ है, मेरा जो पर्टिकुलर ग्राफ है वो x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू क्या दे रहा है बेटा, 1 दे रहा है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से मुड़ रहा होगा, ये पर्टिकुलर ग्राफ जो है वो कुछ तरीके से मुड़ रहा है। इसका मतलब fx का जो पर्टिकुलर ग्राफ है, ये fx का जो ग्राफ है वो मेरा कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। अब मैंने आपको एक चीज सबसे पहले बोली थी कि x एक्सिस को जितनी बार भी ग्राफ कट करेगा, x एक्सिस को जितनी बार भी आपका ग्राफ कट करेगा, वही आपके क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे बेटा, रियल रूट्स। इसका मतलब x एक्सिस 2 बार कट करता है तो ये कितने रूट्स देगा, इसका मतलब सर ये देगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या देगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। बच्चों समझ में आ चुका होगा, मुझे लगता है आपको पूरा समझ में आ चुका होगा कि कैसे हमने कोई भी किसी भी इक्वेशन के लिए हमने कैसे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद उस क्रिटिकल पॉइंट्स को देखा, देन उस क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालने के बाद मैंने देखा कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा पर लाई करेगा, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट लोकल मिनिमा पर लाई करेगा। देन उसके बाद मैं उसी के फेस में मैं क्या करूंगा, उसका ग्राफ यहां पर ड्रॉ कर लूंगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आपको अगर कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं आपका वो भी डाउट यहां पर सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं बेटा। ये भी बेटा सेम तरीके क्वेश्चन है। अगर आपको 2 मिनट इस क्वेश्चन को इसी तरीके से ट्राई करना है तो आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद स्क्रीनशॉट लेके आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए और मुझे आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका जो इसका आंसर है वो क्या होगा। आपका आप जो सबसे ज्यादा आंसर्स देगा
जो भी सबसे पहले आंसर देगा उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट यहाँ पर डालूंगा। आपकी इस क्वेश्चन के लिए आंसर मैं इस वीडियो में भी कराऊंगा। लेट्स सी दिस आंसर। बात कर लेते हैं बेटा इस क्वेश्चन की। अगर मैं बात करता हूं बेटा सेम इसी तरीके से, पहले क्या काम करना था अपन को, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना। क्या काम करना था सर, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा, f' निकालना पड़ेगा, जो की वैल्यू हो जाएगी 12x की पावर 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस का 24x। बिल्कुल सही है सर। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें f' को क्या रखना पड़ेगा बेटा, 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। देन उसके बाद में इसमें से अगर कॉमन लूँ तो 12x कॉमन आता है और ये हो जाता है x स्क्वायर प्लस x माइनस का 2 इक्वल टू 0। और जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो फैक्टर जो बन के आएंगे वो आएंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 12x ये हो जाएगा बेटा x माइनस 1 और x प्लस 2। बेटा एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है, आपसे भी उम्मीद करता हूं कि ये डायरेक्ट स्टेप आपको समझ में आता होगा। आप 11th-12th के स्टूडेंट्स आप इस डायरेक्ट स्टेप को छोड़ सकते हैं और डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो x माइनस 1 और x प्लस 2। तो बेटा आपको अगर ढंग से गौर करेंगे तो बेटा जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो मेरे जो निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 1 और x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखूंगा तो क्या आएगा बेटा माइनस का 2। क्या आएगा बेटा माइनस का 2। चलिए बेटा अब सेम काम कर लेते हैं, एक नंबर लाइन बनाएंगे, हम बनाएंगे 0, हम बनाएंगे -2, हम बनाएंगे 1। जैसा कि मैंने बताया था राइट साइड से क्या चलता आता है बेटा, पॉजिटिव चलता आता है, देन उसके बाद नेगेटिव, देन पॉजिटिव और देन नेगेटिव। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव जब भी जाता है तो ये कैसा पॉइंट होता है बेटा, मिनिमा पॉइंट होता है। कैसा पॉइंट होता है, मिनिमा। जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो कैसा पॉइंट होता है बेटा, मैक्सिमा पॉइंट होता है। और जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है बेटा तो कैसा पॉइंट होता है बेटा, मिनिमा पॉइंट होता है। क्या पॉइंट होता है, मिनिमा। चलिए बेटा मतलब -2 मेरा मिनिमा पॉइंट है, 0 मेरा मैक्सिमम पॉइंट है और 1 मेरा कैसा पॉइंट है, मिनिमा पॉइंट है। चलिए इसका भी मैं क्या करूंगा, एक ग्राफ को ड्रॉ कर लूंगा। ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, कैसे हम ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे वो अच्छे से देखिएगा। अच्छा मुझे पहले पता है बेटा मिनिमा पॉइंट 1 मेरा कहीं मिनिमा पॉइंट होगा, तो मैं क्या करता हूं f1 की वैल्यू यहां पर मैं फाइंड आउट कर लेता हूं। अगर मैं यहां पर सारी वैल्यूज निकाल रहा हूं, f1 की वैल्यू को अगर मैं निकालूंगा तो होगा बेटा 3 × 1 की पावर 4 1 प्लस 4 × 1 प्लस -12 प्लस का 4। ठीक है, -12 × 1 प्लस का 4, ये जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा बेटा 4 + 4 8 + 3 11 11 - 12 जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा -1। इसका मतलब सर कि -1 मतलब 1 पर जो वैल्यू आ रही होगी क्या आ रही होगी सर, -1 आ रही होगी। बिल्कुल आ रही होगी सर। देन उसके बाद क्या होगा बेटा, हमें देखना है कि 0 पर वैल्यू क्या है। चल बेटा देख लेते हैं, 0 पे जब मैं वैल्यू बताऊंगा तो मेरा 0 पे वैल्यू होगी, अगर मैं 0 रखूंगा तो 3 × 0 0 0। तो बेटा 0 पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 4 निकल के आएगी। मतलब x = 0 पर जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 4 निकल के आ रही है। देन उसके बाद मैं -2 पर वैल्यू चेक करता हूं, -2 पर जो वैल्यू निकल के आएगी, मेरी -2 पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी बेटा 3 × -2 की पावर 4 प्लस 4 × -2 की पावर 3 -12 × -2 की पावर 2 प्लस का 4। चलो बेटा देख लेते हैं एक बार, ये क्या हो जाएगा बेटा 16 × 3 48 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा -8 32। तो बेटा बेसिकली हो जाएगा बेटा कितना -32। ये कितना हो जाएगा 4 और 12 बेटा ये कितना हो जाएगा -48। कितना हो जाएगा -48 प्लस का 4। ये जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, प्लस की 4। देन जब मैं इसे कैंसिल आउट करूंगा तो मेरी जो वैल्यू है वो 48 से 48 यहां पर कैंसिल हो जाएगी और मेरा आंसर जो है यहां पर आ जाएगा -28 निकल के आएगा। बिल्कुल सही है सर। अगर मेरी जो वैल्यू है f-2 पर वो कितनी निकल के आ रही है, मतलब f-2 पर
f-2 पर ये वैल्यू कहीं जाके कितनी निकल के आ रही है, -28 निकल के आ रही है। कितनी निकल के आ रही है सर, -28 निकल के आ रही है। चलो जी, अब मैंने सारे पॉइंट अपने देख लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, अपने मैक्सिमा मिनिमा के हिसाब से काम। अगर बेटा मिनिमा है तो बेटा ये कहीं ऊपर से आ रहा होगा और मिनिमा ये पॉइंट अटेंड करके ये किसकी तरफ जा रहा होगा, मैक्सिमा की तरफ जा रहा होगा। और देन कौन सा पॉइंट है बेटा, जीरो जो पॉइंट है वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, मैक्सिमा पॉइंट है। तो बेटा मेरा क्या आ रहा होगा, जीरो पर ये क्या आ रहा होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये क्या अटेंड कर रहा होगा बेटा, मैक्सिमा अटेंड कर रहा होगा। क्या अटेंड कर रहा होगा, मैक्सिमा। देन उसके बाद मैं क्या कहूंगा, देन उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगा -2। तो बेटा -2 बेसिकली ये क्या अटेंड कर रहा होगा, मिनिमा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है मिनिमा अटेंड कर रहा होगा। और देन उसके बाद जब मिनिमा अटेंड करने के बाद ये पर्टिकुलर पॉइंट इस तरीके से जाके ये क्या हो रहा होगा बेटा, इस ग्राफ को इस तरीके से कट कर रहा होगा और आगे ये इस तरीके से बेटा आगे बढ़ता जा रहा होगा। तो बेटा अगर आप अच्छे से गौर करेंगे तो इसके ये जो ग्राफ है वो कितनी बार इसे कट कर रहा है, 1 2 3 4। तो बेटा 4 टाइम्स ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब इसके जो फाइनल आंसर है वो क्या है, 4 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स जो है वो इसका फाइनल आंसर होगा। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने 4 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स मैंने यहाँ पर निकाला और कैसे मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर आपको बहुत सुंदर तरीके से मैंने आपको किस तरीके से समझाया। बेटा एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करिए और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए और जो भी सबसे पहले आंसर इस क्वेश्चन का देगा उसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दूंगा। आशा करता हूं बेटा ये समझ में आया होगा। एक बार क्विक रिकैप मैं यहाँ पे कर दूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये पर्टिकुलर मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। इसमें निकालने के लिए आपको पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे। उन क्रिटिकल पॉइंट्स में मुझे चेक करना पड़ेगा मैक्सिमा पॉइंट है या मिनिमा पॉइंट है। देन उन मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट से मुझे ग्राफ बना के ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो ग्राफ है वो पर्टिकुलर एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, वो हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से निपटा पाऊंगा। कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। छोटा सा सपोर्ट चाहिए आपका। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो थोड़ा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे अपना सपोर्ट दीजिए। मैं आपका जेईई मेंस, जेईई एडवांस इतने प्यारी तरीके से हम दोनों मिलके एक जेईई एडवांस का एग्जाम इतने प्यारी तरीके से निकालेंगे कि आप जेईई में फोड़ के आओगे। 2023 या 2024 बैच या 2025 बैच भी है, ये 2024 बैच, 2025 बैच या फिर 2026 बैच भी हमारा फोड़ के आएगा। चाहे वो मेरे लिए ड्रॉपर्स हों, चाहे वो मेरी 11th हो, चाहे वो मेरी 12th हो, हम सारे जेईई को फोड़ के आएंगे और कहर मचा देंगे। सो गाइस, बाय बाय, टाटा, सी या।